प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, सत कैवल साहिब, परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज के दिव्य जीवन की इस श्रृंखला में हमने अभी तक कैवल धाम से लेकर रवि मंडल व पृथ्वी पर पुष्कर द्वीप तथा सागद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करेंगे कौशक द्वीप में परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज का दिव्य जीवन के बारे में। साग छोड़ आए कौशक दीपा, ज्ञान ध्यान सहु साज समीपा, लक्ष्य ने भूलू पलटू भेसा, प्रगटू तहाँ तैसा का तैसा, सकल समर्दि सहित स्वरूपा, हृदय कमल कैवल निरूपा। कौशक दीप जभी हम आए, पाल रूप होए देह दिखाए। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि मैं स्वरूप को बदलते समय लक्ष्य को नहीं भूलता और जहाँ भी मैं प्रकट होता हूँ वहाँ वैसा का वैसा ही एवं लक्ष्य व ज्ञान की सर्व समृद्धि के साथ प्रकट होता हूँ और हमेशा मैं कैवलकर्ता के साथ अलंग सलंग रहता हूँ। जब मैं कौशक द्वीप में आया तब बाल स्वरूप धारण किया। कौशक द्वीप में अवनपुर नाम का एक बहुत बड़ा शहर था। उस शहर से कुछ ही दूरी पर मैसूरी नाम की नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक तीर्थ स्थान था। वहाँ दूर दूर से बहुत लोग आते और यज्ञ करके लोगों को भोजन करवाते थे और कितने ही राजा अपने दल तथा प्रजा के साथ निकलते तथा बहुत से स्त्री पुरुष वहाँ स्नान करने के लिए भी आते। उसी नदी के किनारे पत्थर से एक घाट बना हुआ था। उसके ऊपर एक शिवालय था। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि वहाँ मैं छोटे बालक जैसा स्वरूप बनाकर बैठा। उस शहर में श्रेष्ठ आचार विचार वाला एक ब्राह्मण शिव की भक्ति करता था। वह ब्राह्मण प्रातःकाल पूजा करने के लिए शिवालय में आया। तब मैं उसे मिला और वह मुझे अपने घर ले गया और अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बोला कि मुझे एक बालक मिला है। तब उस स्त्री ने दरवाजा खोला और बालक को देखते ही वह अपने पति से पूछने लगी, हे स्वामी, आप ये बालक कहाँ से लाए हो? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि यह मुझे शिवालय में मिला। ब्राह्मण ने कहा कि हे अर्धांगिनी, सुनो, बहुत दिन सेवा करने से शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए, इसलिए आज अर्धरात्रि को मुझे एक सपना आया। उसमें शिवजी ने मुझे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो मैंने उनसे वरदान मांगा कि मैं पुत्र के बिना निसंतान कहलाता हूँ, इसलिए हे स्वामी, मुझे पुत्र देकर मुझे इस कलंक से मुक्त करो। तब शिवजी बोले कि तुम्हारी पत्नी को तो कोई पुत्र हो ही नहीं सकता। तब ब्राह्मण ने कहा, तो फिर आपका दिया हुआ वरदान निश्चित ही झूठा कहा जाएगा। जिससे शिवजी मन में संकोच करने लगे और सोचने लगे कि मैं वचन से बंध गया हूँ, अब क्या करूँ? दिव्य परम गुरु कहते हैं कि देवों को भी वास्तविक स्थिति का भान नहीं रहता और कभी कभी बिना सोचे समझे अचानक कार्य कर बैठते हैं। तब अत्यंत आकुलता से शिवजी ने प्राणायाम करके देखा तो फिर मैंने ही कृपा करके शिवजी की दृष्टि में आकर शिवालय में दर्शन दिए। तब शिवजी ने मुझे प्रणाम किया तथा शिवजी दातार होकर ब्राह्मण को बोले कि तुम सुबह जल्दी उठकर मंदिर में आना, वहां तुम्हें एक बालक मिलेगा। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण कहता है कि फिर मेरी निद्रा टूटी और मुझे दोबारा नींद नहीं आई, क्योंकि मन में व्याकुलता थी कि कब सवेरा हो और कब मैं मंदिर जाऊं। मुझे आज ऐसा सपना आया था और यह बात मैंने शर्म की वजह से किसी को नहीं बोली। शिवजी द्वारा सपने में कहा वचन सच्चा था, क्योंकि जब मैं प्रातःकाल मंदिर गया तो मुझे वहां यह बालक मिला। तब ब्राह्मणी गदगद कंठ होकर प्रफुल्लित हृदय से प्रेम पूर्वक बोली कि स्वामी, आपने दासातन भाव से शिवजी की खूब सेवा की है, जिससे आपको यह पुत्र प्राप्त हुआ है। ऐसे पुत्र तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। इस प्रकार दोनों पति पत्नी बहुत आनंदित हुए। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि तब उन्होंने अपनी जाति के सभी लोगों को इकट्ठा किया और ज्योतिष अनुसार
मेरा नाम अंकुरधर निश्चित किया। और सारे ब्राह्मण उनकी वाह करके बोले कि हे ऋषिवर, तुम्हारी सच्ची तपस्या है जिससे तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि उसके बाद मैं ब्राह्मण के घर रहा और जब मैं 5 साल का हुआ तो यज्ञोपवीत करवाकर मुझे जनेऊ देने का निर्णय किया। उसके लिए उन्होंने एक आयोजन रखा। उसमें 6 प्रकार के कर्म समझाकर गायत्री मंत्र से लेकर वेदों के 12 महावाक्य भी मुझे सुनाए और उस आयोजन में सभी को भोजन करवाया। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि वेद, श्रुति, स्मृति, 16 शास्त्र, 50 पुराण आदि जितने भी कौशिक द्वीप में धर्म ग्रंथ चलते थे, मैं उन सब का मत जानता था और उनमें जीव दशा को दृढ़ करवाकर कर्मकांड की ही महिमा गाई गई है और किसी ने भी कैवलकर्ता का लक्ष्य नहीं समझा। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि 8 वर्ष की आयु में वेद शास्त्रों की समझ होने से सभी शास्त्रानुसार मुझे 32 लक्षण वाला कहते थे। मेरे माता पिता समझने लगे कि पूर्व जन्म के सुलक्षण के प्रताप से यह बच्चा चतुर और सभी शास्त्रों में निपुण हुआ है, जिससे वे बहुत आनंदित रहते थे। मैं प्राण जितना प्यारा लगने से सब मुझे बहुत स्नेह करते। इस प्रकार हंसते रमते बहुत दिन बीत गए और दिन व दिन माता पिता का मेरे प्रति प्रेम बढ़ता गया। पिता का नाम अवनीश्वर और माता का नाम अरिसला था। इस प्रकार 9 साल बीत गए, तब एक विपत्ति सामने आई। शहर माही शक्ति एक रूठी, मारे मानस बहु नित्य उठी। सहस्त्र एक दिन दिन के भागे, सुत महिषी अजा सुत धरे आगे। अवनपुर शहर में एक देवी कोपायमान हो गई और उसने बहुत लोगों को मार डाला। लोग अपने बच्चों को छुड़ाने के लिए भेंट आदि उसके सामने रखते, तो भी वह देवी हजारों लोगों का भोग लेती थी और फिर भी शांत नहीं होती। हर रोज लोगों को खा खा कर उसने शहर खाली कर दिया, जिससे किसी को भी जीने की आशा नहीं रही। वह शहर 80 कोस के विस्तार में बसा हुआ था। उसमें से कोई बिरला ही मनुष्य जीवित बचा। कितने ही घरों के तो सभी मनुष्यों को देवी ने खाकर खत्म कर दिया, जिससे उनका धन दौलत सब राज दरबार में चला जाता और भय से सभी लोग आकुल व्याकुल हो गए। उस शहर के राजा का नाम जयेंद्र और रानी का नाम जयदा था तथा उसके अन्य 300 रानियां भी थी, जिनमें जयदा रानी राजा की सबसे प्रिय थी, जिसका एक ही पुत्र था और दूसरी रानियों के कोई संतान नहीं थी। उस राजा के पुत्र का नाम महेंद्र और वह पुत्र राजा को प्राण जैसा प्रिय था। उस राजकुमार को देवी लग गई। परम गुरु श्रीमद् करुणासागर महाराज कहते हैं कि तब राजा और रानी स्तुति करने लगे कि हे भवानी माता, तुम जो मांगोगी वही हम देंगे। आप कहो तो यज्ञ करा दूं, आप कहो तो कितने ही जीवों को भेंट चढ़ाऊं, आप कहो तो आपका मंदिर बनवाकर आपकी मूर्ति स्थापित कर दूं, जिससे शहर के सभी स्त्री पुरुष तुम्हारी सेवा पूजा करेंगे और हर रोज तुम्हारे दर्शन के लिए आएंगे। हे देवी, यदि आप मेरे पुत्र को छोड़ती हो तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। तब राजा ने बहुत विनती की। तब देवी उस लड़के में आकर खाऊं खाऊं करती मुख से बोली और अपना मन खोलकर राजा से मांग रखी, यदि मुझे 32 लक्षण वाले पुरुष का भोग दोगे तो ही मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ूंगी। जिससे राजा ने देवी की बात मानकर कहा कि मेरे पुत्र को छोड़ दो, मैं तुम्हें 32 लक्षण वाले पुरुष को लाकर दूंगा। तब देवी ने राजकुमार को छोड़ दिया और वह आनंद पूर्वक घूमने लगा। उसके बाद राजा को 32 लक्षण वाले पुरुष को लाने की चिंता सताने लगी। देश नगर आदि सभी जगह खोजने के बाद भी 32 लक्षण वाला पुरुष नहीं मिला। फिर किसी ने राजा से कहा कि अवनीश्वर नामक ब्राह्मण के घर 32 लक्षण वाला बालक है, लेकिन वह उनका पुत्र नहीं है, अर्थात
वह ब्राह्मणी से जन्मा नहीं है, इसलिए ब्रह्म हत्या भी नहीं लगेगी, और वह ब्राह्मण जितनी कीमत मांगे उसे उतनी कीमत दे दो, जिससे ब्राह्मण का बालक पर कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं रहेगा। फिर राजा ने प्रधान को आदेश दिया। तब प्रधान 10-12 सैनिक लेकर ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण ने प्रधान का बहुत आदर सत्कार किया और पूछा कि प्रधान जी, आप मेरे घर किस लिए पधारे हैं? आने का कारण बताएं। तब प्रधान बोला कि राजा के हुक्म से मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें जो मंदिर में पुत्र मिला था उसे राजा ने मंगवाया है। और प्रधान ने शक्ति का पूरा वृत्तांत ब्राह्मण को कह दिया, जिससे राजा ने हर जगह देश, गांव, नगर आदि में तलाश करवाई, लेकिन कोई 32 लक्षण वाला पुरुष नहीं मिला। तब किसी ने आपके पुत्र के बारे में कहा, इसलिए राजा ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम्हें पुत्र के बदले जो चाहिए वह मांग लो। जो सीधी रीति से नहीं देते हो तो राजा अपने बल से तुमसे पुत्र को जबरदस्ती ले लेगा। जो जाया घर का सुत होता तो राजा जोरे नहीं लेता। तो को पड़िया काहू का पाया, माटे अमल बजावे राया। यदि यह बालक तुम्हारा होता तो राजा उसे बलपूर्वक नहीं लेता, लेकिन तुम्हें तो यह पुत्र पड़ा हुआ मिला है, इसलिए राज सत्ता के उपयोग का है। क्योंकि पड़ी हुई अर्थात लावारिस वस्तु का धनी राजा होता है, इसलिए इसके बारे में तुम्हारी कोई भी बात नहीं चलेगी। प्रधान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण के रोम रोम में ज्वाला प्रकट हो गई। उसके बाद ब्राह्मण ने क्रोध में आकर कहा कि बहुत वर्ष तक शिव जी की सेवा उपासना की, उसके फलस्वरूप हमें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। शिव से प्राप्त हुए पुत्र को तुम पड़ा हुआ कहते हो, इसलिए शिव के पास जाकर अपना सिर फोड़ता हूँ, क्योंकि राजा अपने पुत्र को जीवित रखने के लिए वह मेरे पुत्र को मारना चाहता है। चाहे कुछ भी हो और किसी भी प्रकार का उपाय कर लो, लेकिन मैं अपना पुत्र नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फिर से वांझ हो जाऊंगा। जो कदाच राजा बल से पुत्र लेता है तो हम दोनों पति पत्नी आत्महत्या कर लेंगे। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि प्रधान ने ब्राह्मण को बारंबार समझाकर बहुत प्रकार से लालच देकर ललचाने का प्रयत्न किया। तब उस ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया और उसने पुत्र देने के लिए मना कर दिया। यह बात प्रधान ने जाकर राजा को कही, जिससे राजा ने 32 सैनिक भेजे, जिन्होंने ब्राह्मण को बंदी बनाकर राज दरबार में पेश किया। जैसे राय प्रजा सब तैसी, भरी सभा साकुट की ऐसी। सहु बोले राजा की रक्षे, कोह नहीं ब्राह्मण की पक्षे। जैसा राजा वैसी प्रजा, इस प्रकार पूरी सभा साकुट लोगों से भरी हुई थी, जिससे सभी लोगों ने राजा का पक्ष लिया, परंतु किसी ने भी ब्राह्मण के पक्ष में नहीं बोला। सभा में उपस्थित सभी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम मन में विचार करके पुत्र दे दो। बहुत दिन तुमने पालन पोषण किया है, इसलिए राजा तुम्हारे अधीन हुआ है। हे ब्राह्मण, तुम समझते क्यों नहीं हो? तुम अपने पुत्र की मन मांगी कीमत मांग लो, नहीं तो तुम मस्तक फोड़ कर भी मर जाओगे तो भी उसका दुख राजा को नहीं होगा। अगर तुम कहते हो कि तुम शिव जी के पास जाओगे तो फिर तुम राजा के चोर हुए, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों की एक समान गति है, जिससे तुम्हारी अर्जी शिव जी नहीं सुनेंगे। और जो शिव जी नहीं बोले तो राजा बिना कीमत के पुत्र को ले लेगा। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम हमारी बात मान लो। पूरी सभा इस प्रकार बोली। तब ब्राह्मण का धीरज डगमगाने लगा और ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि शिव जी मुझसे प्रसन्न थे, लेकिन वो तो सपना था। लेकिन सपना तो सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी। यदि मैं शिव जी के पास गया और शिव जी मेरे से बोले नहीं तो राजा मेरे ऊपर गुस्सा करेगा, जिससे राजा मेरे पुत्र को भी छीन लेगा और मुझे कुछ देगा भी नहीं। इसलिए कठोर मन करके बालक को लाकर राजा को सौंप देता हूँ। इतने दिन तक मेरे कहाँ संतान थी, तो अब भी ऐसा मान लूँगा कि मेरे कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण का ऐसा मन हुआ तो यह बात
राजा और सभी जन समझ गए। तब राजा ने ब्राह्मण को कहा कि तुम्हारा मन तृप्त हो उतना धन मांग लो। फिर ब्राह्मण कहता है कि मैं घर जाकर अपनी पत्नी को समझा कर आता हूँ। तब राजा ने कहा कि आप घर जाओ और जल्दी से बालक को लेकर आ जाओ। जब ब्राह्मण अपने घर गया तो उसके साथ में राजा ने सैनिक भी भेजे। उस ब्राह्मण ने राज दरबार में घटित सभी बातें अपनी पत्नी को कही। तब वह स्त्री मन में पश्चाताप करने लगी और ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ और कहने लगी कि राजा को मुसीबत आई है तो हम क्या कर सकते हैं। तब ब्राह्मण ने लालच देकर अपनी पत्नी को समझाया कि राजा हमें मन मांगी कीमत देगा। जब नारी के मन ललचैया, नहीं अपने उदर के छैया, माया देख मुनि मन डोले, क्यों धीरज रहे तरिया चोले। जिससे स्त्री का मन ललचाया और विचार करने लगी कि ये पुत्र मेरे उदर का नहीं है, क्योंकि जब माया को देख बड़े बड़े मुनि का मन चलायमान हो जाता है तो फिर यह स्त्री जाति कैसे धीरज रख सकती है। पति पत्नी दोनों ने माया के मोह में आकर पुत्र का मोह त्याग दिया और पुत्र देने का निश्चय किया। फिर ब्राह्मण ने पूछा, हे सुहागन स्त्री, बताओ कितनी कीमत राजा से मांगूं। तब स्त्री ने कहा कि 3 लाख मुद्रा मांग लेना। माया को देखकर दोनों ने अपने हृदय से पुत्र के प्रति जो प्रेम था उसका त्याग कर दिया। ऐसे जीव स्वार्थ के संगी, सुत छाड़ी माया रत रंगी, नर नारी समझी एक भइये, बहुरु विप्र राय पे गइये। इस प्रकार हर एक जीव अपने स्वार्थ का संगाती होता है और दोनों का मत एक हुआ। फिर ब्राह्मण राजा के पास गया तो राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मिलकर क्या निश्चय किया। तब ब्राह्मण बोलता है कि 3 लाख मुद्रा मांगी है। तब राजा ने साहूकार को बुलाकर विलंब किए बिना तुरंत ही 3 लाख स्वर्ण मुद्रा ब्राह्मण को दे दी। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि कितने ही लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी कीमत लेकर तुम्हें राजा को बेच दिया है। ए लड़के, अब तुम क्या करोगे जब राजा तुम्हें ले जाकर देवी के सामने रखेगा। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि इस सहज संयोग को देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अब प्रगट होई जाऊं सब दीपा, करूं बोध शक्ति समीपा, बहुरु राजा मनस पठाए, हम ही कुलेवन को आए। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि अब मैं पूरे द्वीप में विख्यात हो जाऊंगा और शक्ति के सामने कैवल ज्ञान का उपदेश करूंगा। उसके बाद राजा द्वारा भेजे गए सैनिक मुझे लेने आए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बारंबार कहने लगे कि यह हमारा प्यारा पुत्र है, लेकिन राजा के राज पर कोप चढ़ा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। अंतर में माया रत पागे, उपले दिल पछतावा लागे, करी मचलो नरने वर नीरा, भीतर नहीं पुरातन पीरा। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि उनके हृदय में तो माया लिपटी हुई थी, लेकिन नेत्रों में आंसू लाकर आंख मसलने लगे, परंतु उनके हृदय में सच्चा दुख नहीं था। उस ब्राह्मण के सभी कुटुंबजन शुद्ध मन से कल्पांत करके कहने लगे, हे पापी, तुझे धिक्कार है, क्योंकि तूने पुत्र को ही बेच दिया। फिर वह ब्राह्मण रोने लगा। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि कुटुंबजन का मेरे साथ बहुत प्रेम होने से सभी अत्यंत दुखी होकर शोक मनाने लगे। राजा के भेजे सैनिक मुझे राज दरबार में ले गए। राज दरबारे गए हम जवही, रानी देख त्रास वही तवही, ऐसे सुगढ़ क्रांतिवंत न रही, सो राजा कैसे विद्ध करही। राज सकल निर्वंश ही जावे, जो आप पुरुष को शक्ति चढ़ावे, सब रानी ऐसे मुख बोली, कपट नहीं काहू मन भोली। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि जब मैं राज दरबार में गया तो रानियों ने मुझे देखकर बहुत दुख व्यक्त किया और कहा कि ऐसे सुंदर तेजस्वी स्वरूप वाले बालक का राजा किस प्रकार वध करेगा। यदि ऐसे बालक की शक्ति को भेंट चढ़ाई तो पूरा राज्य निर्वंश ही जाएगा, क्योंकि रानियों के मन में कोई भी प्रकार का कपट नहीं था। इसलिए सब रानी राजा से कहने लगी कि यह बालक शक्ति को देने योग्य नहीं है। तब राजा कहता है कि मैं क्या करूं,
32 लक्षण वाले पुरुष के भोग के बिना शक्ति नहीं रेंजेगी, और यदि शक्ति खुश नहीं हुई तो वह निश्चित ही कोप धारण करेगी। इसलिए मैंने इसके बदले में यह पुरुष देने की कबूलात की थी, अर्थात मैं वचन से बंधा हुआ हूं। तो अब क्या करूं? यदि इस बालक को भेंट चढ़ाने के लिए तुम मना करती हो तो शक्ति अपने पुत्र को मार देगी। रानी, तुम्हें कोई उपाय सूझे तो बताओ। तब रानी कहती है कि मुझे एक उपाय सूझा है कि बालक को देवी के आगे ले जाकर छोड़ दो, फिर देवी जो चाहे वो करे, उसका दोष हमें नहीं लगेगा, परंतु अपने हाथ से तो हम भेंट नहीं देंगे। रानी की यह नीति वाली बात राजा को अच्छी लगी। उसके बाद ज्योतिषियों को बुलाकर मुहूर्त दिखवाया तो 2 दिन बाद पूर्णिमा के दिन का मुहूर्त निकला। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि फिर पूर्णिमा के दिन मुझे सुसज्जित करके मेरे हाथों में श्रीफल दिया, और इस प्रकरण को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, और सबके मन में यह दुख था कि ऐसे बालक की किस प्रकार भेंट दी जाएगी। उसके बाद देवी के मंदिर में मुझे गाजे वाजे के साथ ले गए। वहाँ सबसे पहले हवन किया। फिर राजा ने ज्योतिषी को विनती पूर्वक पूछा कि किस रीति से शक्ति को बालक अर्पण करें। तब ज्योतिषी ने सहज स्वभाव से पूछा कि राजा जी, आपका क्या विचार है? तब राजा ने कहा कि देवी के सामने बालक को छोड़ दो। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि ऐसा मत सभी ने अपने हृदय में धारण किया, क्योंकि सभी मेरी कुशल क्षेम चाहते थे। ऐसी हर स्त्री पुरुष की इच्छा थी। पोथी पढ़त मूरत जुबराया, शक्ति समीप मोही तब लाया। जब शक्ति सन्मुख मोही करिए, तब देवी मूर्ति थरथरिए। छोड़ी सिंहासन सन्मुख आई, कंकर थई मोय पांव लपटाई। लागे करन अति स्तुति, करी होती मूर्खे अनहूति। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि जब शक्ति के समीप मुझे लेकर आए और मंत्रों का उच्चारण किया, तब देवी की मूर्ति थरथराने लगी और अपना आसन छोड़कर मेरे सन्मुख आकर दास भाव धारण करके मेरे चरणों में लिपटकर स्तुति करने लगी कि लोक सकन को बर्जन लागी, या सुत को क्यों ले भोग अभागी। ए सुत नहीं मनुष्य अवतारा, है कोई अंश के सर्जनहारा। देवी सभी को कहने लगी कि हे मूर्खों, तुम मुझसे ऐसा अनर्थ कार्य क्यों करवा रहे हो? क्योंकि यह पुरुष कोई मनुष्य का अवतार नहीं है, यह तो कोई सृजनहार के महान अंश है। जो इस पुरुष की तुम भेंट दोगे तो तुम सब नरक में जाओगे। ये कोई अनादि पुरुष हैं, ऐसी मेरी दृष्टि से मालूम पड़ता है। तुम तुम्हारे चर्म चक्षु से ये सब नहीं देख सकते। जब तुम्हारी दिव्य दृष्टि होगी तब तुम्हें इनकी पहचान पड़ेगी। मैं देवी मोय दृष्ट देवन की, ताते जानू लोक सकल की। 14 लोक में परखू सोई, तामे नहीं या पुरुषा कोई। या तो है कोई अकल अभेवा, आद्य पुरुष देवादि देवा। भले खोज तुम याकू लाए, हम ही को पावन करवाए। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि गदगद कंठ से शक्ति कहने लगी कि मैं देवी हूँ, इसलिए मेरी दिव्य दृष्टि है, जिससे मैं सभी लोगों की गति जानती हूँ, और 14 लोक की मुझे पहचान है। ये पुरुष 14 लोक से नहीं है, ये तो कोई अनादि पुरुष हैं और देवों की भी देव हैं। जड़ मूर्ति को चैतन होकर बोलते देख सभी लोग आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि अभी तक जगत में शक्ति को मनुष्य का आधार लेकर ही बोलते देखा है। इस प्रकार लोगों ने सोचा कि बालक में कोई विशेष सामर्थ्य है, नहीं तो जड़ मूर्ति कैसे बोल सकती है। तब शक्ति के वचन सुनकर सभी को विश्वास हुआ। फिर दिव्य परम गुरु कहते हैं कि मैंने शक्ति के मुख से उसकी सर्व हकीकत लोगों को सुनवाने के लिए शक्ति को पूछा कि तुम किस धाम की निवासी हो। तब शक्ति सच कहा निधाना, सत लोकन से दिया पियाना। हम कीना बहुरु सुन माता, क्यों छोड़ा सतलोक विदाता। तब शक्ति अपनी कही भूल्या, पुरुष एक सनकादिक तुल्या। ताकि करी मस्करी हमही, दीनो शराप आनी गुण तमही।
कहे योगी सुन राजकुमारी, जाब परो मतलोक मझारी। तब शक्ति ने दृढ़ता पूर्वक सत्य कहा कि मैं सतलोक से आई हूँ। फिर दिव्य परम गुरु पूछते हैं कि आपने सतलोक को क्यों त्याग दिया। तब शक्ति ने अपनी भूल कही कि सनकादिक समतुल्य कोई एक पुरुष संयोगवश सतलोक में आए थे। मैंने उनके साथ मस्करी कर दी, जिससे उस पुरुष ने तमोगुण में आकर मुझे श्राप दे दिया कि तुम मृत लोक में जा पड़ो। मैं सतलोक के राजा अरुणा में उजागर की पुत्री हूँ और मेरी माता का नाम परसूती है। वहाँ मेरा नाम हावुति था, पर यहाँ मुझे अयंता माता कहते हैं। उस योगी के श्राप से मेरी यह गति हुई है। उसके बाद अति आधीनता पूर्वक विनम्र भाव से शक्ति ने योगी से श्राप का निवारण पूछा। 16 सहस्त्र बीती जासी, तुमको पुरुष मिले अविनाशी। 100 पुरुषा सत शब्द रटासे, देही सीखने सतलोक पटासे। तब वो योगी बोले कि 16,000 वर्ष के बाद तुम्हें एक अविनाशी पुरुष मिलेंगे। वह पुरुष सत शब्द का रटन करा के उपदेश देकर सतलोक में वापस भेज देंगे, लेकिन अभी तुम्हें मेरे दिए हुए श्राप का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद में शक्ति का शरीर धारण करके यहाँ आ गई। उस दिन से लेकर आज तक पृथ्वी पर आकर मैंने बहुत से जीवों को खा लिया। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि इस प्रकार उसने सब हकीकत कही। फिर देवी मुझसे कहती है कि हे स्वामी, आज वे 16,000 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस प्रकार देवी नम्रतापूर्वक अत्यंत भावयुक्त विनती करते हुए कहती है कि स्वामी, आप मुझ पर दया करके मुझे श्राप से मुक्त करो। तब शक्ति शरणागत लीनी, छूट्या श्राप दक्षा मोय दीनी। कैवल लक्ष्य सुनाए करना, देवी दोष भयो अघरना। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि तब शक्ति कैवलकर्ता का लक्ष्य प्राप्त कर श्राप मुक्त हुई और शक्ति सभी को कहने लगी कि हे अज्ञानी अंधे जीवों, तुम जागृत हो जाओ और इस अलौकिक पुरुष की पहचान करो, जिससे तुम जन्म मरण के दुख से मुक्त हो जाओगे। तुम इसे ब्राह्मण का पुत्र मत समझो, ये तो अविनाशी पुरुष हैं और जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए आए हुए हैं, इसलिए तुम इनकी शरण ग्रहण करो। मैं शक्ति सत के लोकन की, जानू गत त्रिय गुण देवन की। मैं सतलोक की शक्ति हूँ, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की गति को जानती हूँ। और हे राजा, तुम्हें धन्यवाद है, क्योंकि हमें ऐसे दातार सद्गुरु मिले हैं जिन्हें अविगत कर्ता की पहचान है। राजा कहता है कि हम 32 लक्षण वाले पुरुष को लेकर आए थे, उसको तो आपने कर्ता कह दिया। हे अयंता माता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर देवी राजा को कहने लगी, हे राजा, तुम्हारे नसीब को बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बहुत मनुष्य योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, साधना और करोड़ों तीर्थों में जाकर देवों के नाम का जाप करते हैं, फिर भी उनको ऐसे अनादि पुरुष प्राप्त नहीं होते। और देवी ने इस प्रकार राजा के संपूर्ण कुटुंब सहित सभी को सीख देते हुए दिव्य परम गुरु को प्रणाम करके देवी पहले से वचनबद्ध होने के कारण वापस अपने धाम सतलोक चली गई। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि उसके बाद राजा ने पूजा की सामग्री मंगवाकर धूप दीप के साथ मेरी आरती उतारी। जब अवनीश्वर पंडा और माता ने यह बात सुनी तो बहुत पछताने लगे। अहो हे परमेश्वर, हमने आपको पहचाना नहीं और पैसे के बदले में पुत्र को बेच दिया। इस प्रकार दोनों मन में अत्यंत पश्चाताप करने लगे। राजा ने हमें कीमत भी दे दी, इसलिए अब हमारा कोई हक नहीं रहा। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि फिर राजा ने गाजे वाजे के साथ अपने महल में ले जाकर मुझे सिंहासन पर बिठाया और दासातन भाव से मेरी आरती उतारी, और मैंने शहर के सभी स्त्री पुरुषों को प्रेम पूर्वक उपदेश देते हुए कैवलकर्ता का लक्ष्य दिया। कायम पंथ पुरातन सोई, सबके उर लखवाओ मोई। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि मैंने पुरातन कायम पंथ का मार्ग सबके हृदय में समझाया। उस राजा का नाम जयेंद्र
तथा रानी का नाम जैदा था, तथा अन्य 300 रानियों को भी उपदेश देकर उनका जन्म मरण का दुख दूर किया और प्रधान को भी कुटुंब सहित उपदेश सुनाया। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि फिर मुझे घर घर से आमंत्रण आता और भक्तजन अत्यंत उमंग पूर्वक मेरी पधरामनी करवाते। इस प्रकार आनंद पूर्वक बहुत दिन व्यतीत हुए और दर्शनार्थियों की भीड़ राज दरबार में होने लगी। ग्रस्त मही गुरु केम शोभे, मंदिर जोई सबको मन लोभे, ताते मठ कायम का करही, बहुविध सेव करत ताह सरही। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि गृहस्थी में त्यागी गुरु किस प्रकार शोभायमान हो सकते हैं, इसलिए एक मठ होना चाहिए। तब राजा ने प्रधान को आदेश किया कि तत्काल एक मठ का निर्माण कराओ। फिर 1 वर्ष में एक भव्य मठ तैयार हुआ। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि जिससे सभी लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद मैंने मठ में मुकाम किया। तब 5 दिन का एक बहुत विशाल धार्मिक आयोजन हुआ, जिसमें सभी को कैवल ज्ञान समझाया। उसमें बहुत संख्या में स्त्री पुरुष दर्शन के लिए आए और वहाँ मेरे 700 त्यागी शिष्य हुए और वे सभी मेरी आज्ञा अनुसार चलते थे तथा सभी कैवलकर्ता के लक्ष्य के अलावा किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करते थे। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि फिर एक दिन मैंने मन में विचार किया कि यह दीप तो संपूर्ण रीति से जागृत हो गया है। तब एक बहुत बड़ी ज्ञान की कचेरी भरी, जिसमें राजा सहित सभी उपस्थित थे। उस सभा के मध्य में सिंहासन पर बैठकर मैंने अगाध कैवल ज्ञान का अद्भुत रीति से उच्चारण किया। हरिजन सहित सभा सुन पाए, भिन्न भिन्न बहुबोध बताए, पिंड ब्रह्मांड के फोड़ कहानू, जड़ चैतन विभाग विज्ञानू, पुरुष प्रकृति निराकरण नीजू, समझाए चैतन निज बीजू, करुणा में कैवल सदधामू, तहाँ एकता करी दियो विश्रामू। वहोरु कहो सभा सर्वन को, हम तो जासी दीप औरन को, कैवल ध्यान निरंतन धर हो, हम जाता कल्पांत न कर हो, ते सर्वन को सिख हम देही, सदा रहो मम स्वरूप स्नेही। परम गुरु श्रीमद करुणासागर महाराज कहते हैं कि सभा के सर्व संतों और भक्तजनों को अलग अलग रीति से कैवल ज्ञान सुनाया और पिंड ब्रह्मांड की स्थिति बताकर जड़ चैतन्य के बारे में ज्ञान समझाया। पुरुष प्रकृति का निराकरण करके निज चैतन्य का अंकुर समझाया और सभी की कैवलकर्ता के धाम के साथ एकता करवाई। फिर दिव्य परम गुरु सभी को कहते हैं कि मैं अब दूसरे द्वीप में जाता हूँ, तुम हमेशा कैवलकर्ता का ध्यान धरना। मेरे जाने के बाद में कोई कल्पांत नहीं करना और सभी को सीख दी कि हमेशा मेरे स्वरूप के प्रति स्नेह रखना। वहाँ त्यागी शिष्यों में 25 शिष्य ऐसे थे जो स्वयं भव पारंगत हो सकें और दूसरों को भी भव पारंगत कर सकें। उनकी कीर्ति जग जाहिर फैली हुई थी। उनमें से 12 शिष्य अनुभवी और बेता पुरुष थे और उनमें से 2 शिष्य सर्वश्रेष्ठ थे, जिनका नाम अविचल दास और अचल दास था। दिव्य परम गुरु कहते हैं कि मेरे लिए तो सभी शिष्य समान थे, परंतु संतों की स्थिति के अनुसार उनका वर्णन किया है। अहो स्वामी ऐसे क्यों बोले, गदगद कंठ थई सब डोले, जो हमको तुम जाबो पसारी, कुन गति होए हमारी। ऐसा सुनकर सभी गदगद कंठ से बोलने लगे कि हे स्वामी, आप ऐसा किस लिए बोल रहे हो? जो आप हमको त्याग दोगे तो फिर से हमारी क्या गति होगी? जो तुम दीप औरन को जावो तो हमको फेरी कहाँ से पावो। ऐसे कही सब जन ही दुखाए, बोहरू हम ले कंठ लगाए। मत दलगीर करो तुम मन ही, चैतन्य रूप मेरो सनातन ही। सो चैतन तुमको हम कीना, कैवल लक्ष्य लखाई दीना। जो आप दूसरे द्वीप में जाओगे तो फिर आप हमें कैसे मिलोगे? ऐसा कहकर सभी भक्तजन बहुत दुखी हुए। तब दिव्य परम गुरु ने सभी को गले लगाया और कहा कि तुम बिल्कुल भी दुखी मत होइए, क्योंकि मेरा चैतन्य स्वरूप सनातन है। उस स्वरूप के विषय में मैंने तुम्हें कहा है और कैवलकर्ता का लक्ष्य समझाया है। व्यापक वस्त चराचर जेही, जिनु प्रकाश कैवल पद तेही। सो कैवल लक्ष्य हम सोई, देह अध्यास रखो मत कोई।
परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि स्थावर और जंगम में जो चराचर व्यापक ब्रह्म प्रकाश है वह प्रकाश अखंड कैवल पद का है और उसी कैवल कर्ता का मैं परम विशेष अंश हूँ। इसलिए तुम शरीर के प्रति स्नेह मत रखो। क्रोड़ अठार ज्ञान तहाँ कथिया, कौशक दीप एता मोई रटिया, सत कोवेर छोड़ी कौशक दीपा, आए कुशालक ज्ञान समीपा। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि मैंने कौशक दीप में 18 करोड़ शब्दों का उच्चारण किया और सभी के देखते देखते मैं अंतर ध्यान हो गया। उसके बाद कैवल ज्ञान सहित मैंने कुशालक दीप में प्रवेश किया। परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज का दिव्य जीवन दिव्य परम गुरु द्वारा रचित अगाध बोध ग्रंथ से लिया गया है। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मूल ग्रंथ को ही प्रमाणित माने और कृपया हमें अवश्य सूचित करें। प्यारे धर्म प्रेमी बंधुओं, दिव्य परम गुरु के कुशालक दीप में दिव्य जीवन के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को सत कैवल साहिब, सत कैवल साहिब।